मेरे अंकल ने मुझे एक आइलैंड पर छोड़ा था, पर कुछ रूल्स के साथ। भाई ऐसे कभी किसी के साथ हुआ है क्या? तो सीन ये था, एक रात काफ़ी बेकार शिफ्ट के बाद मैं अपने फ्लैट वापस आया और सीधा बेड पे एक लेटर पड़ा था। हाँ, बेड के ऊपर, ना कि मेल बॉक्स में, लिटरली मेरे मैट्रेस के ऊपर। लेटर देख के ऐसा लगा जैसे किसी फैंटेसी नॉवल से निकला हो। पूरा वैक्स सील था। मैं इतना ज़्यादा चौंक गया था कि मैंने अपने बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से पूछा कि सीसीटीवी में किसी ने मेरा दरवाज़ा खोला है क्या। लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं आया। पहले तो मैं वो लेटर कुछ दिन तक खोला ही नहीं। सोचा अगर कोई प्रैंक मार रहा है तो जब मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा तो खुद ही बोर होके बता देगा। पर मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जीत गई। कुछ घंटे पहले मैंने सील तोड़ दी और उसे पढ़ना शुरू किया। लेटर में लिखा था, मेरे प्यारे भतीजे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो इसका मतलब है मेरी लंबी ज़िंदगी का अंत आ गया है और अब मुझे अपनी फैमिली स्टेट तुम्हें देनी है। मेरी नेक्स्ट जनरेशन में सबसे सूटेबल इंसान तुम एक यंग, सिंगल और फ्री इंसान हो, तो परफेक्ट चॉइस हो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सोच के देखो, एक प्राइवेट आइलैंड, बड़ी सी मेंशन, क्रेजी व्यूज़, लग्जरी एंड हाँ वाईफाई भी, और ज़िंदगी भर का आराम। सिर्फ अपने बोरिंग 9 to 5 लाइफ को छोड़ो और बैग्स पैक कर लो। अब मैं ज़्यादा तेज़ भाग गया शायद। पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मैं तुम्हारे डैड का ग्रेट ग्रेट अंकल स्टैनली हूँ। तुमने मुझे कभी नहीं देखा होगा, पर मैं तुम्हारी दादी कॉन्स्टेंस का कज़न था। मेरा लाइफस्टाइल कभी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं था, और जब मैं 60 साल पहले गायब हो गया तो फैमिली ने मेरा नाम लेना भी बंद कर दिया होगा। पर हॉनेस्टली मेरी पुरानी लाइफ तुमसे मिलती थी। कम लोगों से बात, स्टडीज़ या काम में इंटरेस्ट नहीं था, और ज़्यादा टाइम बस अपने वॉइसेस में। और फिर मुझे भी एक ऐसा ही लेटर मिला था, एक भूल चुके रिश्तेदार से, लाइफ चेंजिंग डील के साथ। तब से मेरी पूरी ज़िंदगी लग्जरी और पीसफुल आइसोलेशन में मिल गई। न्यूज़, टीवी और इंटरनेट से दुनिया से कनेक्टेड रहा, और आइलैंड पे फिशिंग, गार्डनिंग, स्विमिंग, लिखना सब इंजॉय किया। अब जब मेरी एज बढ़ने लगी, मुझे ये पैराडाइज किसी और को देना है। पर तुम्हें एक बात याद रखना, लग्जरी फ्री नहीं आता। कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे, और आइसोलेटेड रहने का मतलब है कुछ हज़ार्ड्स का ध्यान रखना होगा, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन चिंता मत करो, 300 साल का फैमिली एक्सपीरियंस है इस आइलैंड का। मेंशन की लाइब्रेरी में तुम्हें हर रूल और हिस्ट्री मिलेगी। मैं कुछ चीट शीट्स भी तुम्हें छोड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। फ़िलहाल इस लेटर में सिर्फ अराइवल प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। अगर तुम मान जाते हो तो लेटर पढ़ने के अगले दिन सुबह एक कार तुम्हें पिक करने आएगी। पहचान जाओगे उसे। कैसे आएगी ये मत पूछना, बस रेडी रहना अपने सारे सामान के साथ। कुछ भी पीछे मत छोड़ना, वापस नहीं आना है तुम्हें। पोर्ट ले जाया जाएगा जहाँ एक शिप तुम्हारा इंतज़ार करेगी। क्रू तुम्हारा सामान लोड करेगा। किसी भी हाल में उनकी मदद मत करना, सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना। वो लोग इस बात को लेके सेंसिटिव होते हैं। और हाँ, तुम क्रू का पार्ट नहीं हो। अब लेजर लाइफ शुरू हो रही है। शिप में सफ़र 4 दिन का होगा। अगर तुम्हें सी सिकनेस होता है तो टेंशन मत लो, स्मूथ राइड मिलेगी। दिन में शिप के किसी भी हिस्से में घूम सकते हो, लेकिन रात में सिर्फ टॉप डेक पे रहना। स्टॉर्म हो या कुछ भी हो, कभी भी बिलो डेक मत जाना रात को। मूनलाइट की प्रोटेक्शन नीचे नहीं जाती, और क्रू रात में रेस्टलेस हो जाता है। फॉरवर्ड टॉप डेक के पास रहो, शिप के फिगर हेड के पास, और दिन में शेड में सो लेना। कुक थोड़ा रूड लग सकता है, पर दिल का अच्छा है। उसका खाना बढ़िया होता है, लेकिन कभी सेकंड सर्विंग मत मांगना, और गुम्बो के पोलाइटली डिक्लाइन करना। लॉन्ग पिग नाम का डिश टेम्पटिंग लग सकता है, पर ट्रस्ट करो, उसे मुँह मत पड़ना। आइलैंड पे पहुंचते ही क्रू तुम्हारा सामान एक गोल कार्ट में रख देगा। अब चाहो तो मदद कर सकते हो, उनका शुक्रिया ज़रूर करना, और कैप्टन से हाथ मिलाना, लेकिन हेम्समैन से बिल्कुल नहीं। जब तक शिप हॉरिजॉन से डिसअपीयर ना हो जाए, डॉक पर रुक के देखते रहना। अगर शिप डूबती दिखे तो मॉर्निंग पोस्ट पे कैब टाइम से मैच करें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैच ना करे, टाइम नोट कर लेना फ्यूचर के लिए। अब मेंशन की तरफ चढ़ाई शुरू करो। सनसेट से पहले पहुंच जाना ज़रूरी है। फ्रंट डोर ओपन होगा, लेकिन पहले राइट साइड के ग्रीन हाउस के पास कार पार्क करो। सामान वहीं छोड़ दो, रात में तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ग्रीन हाउस के पास का किचन का दरवाज़ा ओपन होगा। अगर शिप का टाइमिंग मॉर्निंग पोस्ट से अलग था तो सिंक के पास क्लिप बोर्ड पर टाइम लिखना। फ्रिज से एक लाइट स्नैक ले सकते हो, लेकिन डिनर के लिए स्पेस छोड़ना। फिर ग्रीन डोर से डाइनिंग हॉल में जाना। टेबल सेट होगा,
सब चेयर्स अंदर पुश होंगी, एक को छोड़ के। वो कस्टडियन की सीट है, उसके सामने का आधा खाया हुआ खाना मत छूना। डाइनिंग हॉल से फोयर में जाओ, मार्बल स्टेयरकेस का थोड़ा अप्रिसिएशन करो, फिर सीधा थर्ड फ्लोर जाओ और राइट टर्न ले लो। एंड पे एक लग्जूरियस सा डोर होगा, मास्टर बेडरूम। उसमें मत घुसना, कस्टडियन वहाँ सोता है। बस 3 बार नॉक करना और अनाउंस करना कि तुम नए ऑक्यूपेंट हो, फिर वापस नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाओ। तुम्हारा खाना रेडी होगा। डिनर के बाद प्लेट्स और कटलरी नीटली स्टैक करना, अच्छा इंप्रेशन बनाना ज़रूरी है। फ्लाईओवर से लार्ज ग्रीन डबल डोर्स ओपन करना। लाइब्रेरी पहला रात यहीं गुजारना है। फायर प्लेस के पास आर्म चेयर काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं तो अक्सर यहीं सोया करता था। बुक्स तो काफ़ी होंगी पर तुम्हारा इंटरेस्ट मोस्टली कॉफ़ी टेबल के नीचे चिपके पेपर से होगा। वाईफाई पासवर्ड। लेकिन पहले ग्रीन बुक के अंदर छोड़ा हुआ मेरा लेटर पढ़ना, उसमें तुम्हारा फर्स्ट डे का पूरा प्लान है। 9:45 PM तक सारी लॉक्स लगा देना, विंडो लॉक्स भी चेक कर लेना, लूज़ ना हो। स्क्रू ड्राइवर राइटिंग डेस्क के लेफ्ट में ड्रॉवर में होगा। उसके बाद रिलैक्स करो, अगर कुछ अजीब आवाज़ें आए हॉलवे से इग्नोर करो। कस्टडियन रात भर फ्रंट डोर यूज़ करता रहेगा। बाथरूम फायरप्लेस के राइट में ब्लू डोर के पीछे होगा। ईयर प्लग्स मेंटल में मिलेंगे, ज़रूर यूज़ करना। वाइल्ड लाइफ काफ़ी नॉइज़ी हो जाता है 10 के बाद। और हाँ, अगर रात में तुम्हारा नाम कोई ले तो रिएक्ट मत करना। सुबह तुम्हें डबल डोर्स पे 3 नॉक से उठाया जाएगा। इसका मतलब कस्टडियन तुम्हारा सामान मास्टर बेडरूम में शिफ्ट कर चुका है। वो दोबारा मेंशन में तभी आएगा जब शेड्यूल क्लीनिंग होती है। उसके बाद ग्रीन बुक वाले लेटर को फॉलो करना फॉर योर ऑफिशियल ड्यूटीज़ एज द केयर टेकर। मुझे होप है तुम्हें ये लाइफ टाइम ओपन एनर्जी लोगो पर डिसीजन तुम्हारा है। जो भी हो, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। ग्रेट ग्रेट अंकल स्टैनली। मैं फिर से फैमिली ट्री साइट पे लॉगिन किया और सच में एक ग्रेट अंकल स्टैनली लिस्टेड था, बस नाम के अलावा कोई डिटेल्स नहीं थी। यह सब स्कैम भी हो सकता है और शायद है भी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा कुछ खोने का है भी नहीं। जॉब बेकार है, रेंट के लिए काफ़ी चीज़ें बेच दी हैं और फैमिली से भी कनेक्टेड नहीं है। स्कूल में ऐसे का झूठा इल्ज़ाम लगा था, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरे पास एक छोटा बैकपैक है, वही ले जा रहा हूँ। बॉस को बुला छुट्टी पे जा रहा हूँ। बस कल सुबह रोड साइड वेट करूँगा उस कार का। अगर 1 हफ्ते बाद वापस पोस्ट नहीं किया तो शायद किडनी चली गई होगी या कुछ और। अगर पॉसिबल हुआ तो फिर से अपडेट दूँगा। मुझे लक विश करो। तो ये थी आज की स्टोरी, ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा।